अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 144 सरप्राइज गिफ्ट। सबने पलटकर देखा तो सामने राज प्रोडक्शन के फाउंडर सहगल साहब खड़े थे। उन्हें देखते ही ज्यादातर रिपोर्टर्स खड़े हो गए थे। तब सहगल साहब ने उन सबको बैठने का इशारा किया। तभी उनमें से एक रिपोर्टर ने उनके सामने बैठते ही सवाल दागा, तो सहगल साहब, आपकी इस बात से समझा जाए कि आप लैला रॉय को ब्रेक देने वाले हैं? ब्रेक नहीं, बहुत बड़ा ब्रेक। मैंने लैला का उसकी दोनों फिल्मों में काम देखा है और वो इतना ही जबरदस्त है कि राज प्रोडक्शंस खुद आगे आकर ये अनाउंस करना चाहता है कि हम लैला रॉय के साथ फिल्म में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये सुनना था कि वहां मौजूद सभी लोगों ने क्लैपिंग की और लैला को मुबारकबाद देने लगे। तभी किसी दूसरे ने कहा, लेकिन क्या इस फिल्म में आप लैला मैम के साथ कबीर कपूर को ही कास्ट करेंगे? अभी सहगल कुछ जवाब देते कि तभी सुधांशु ने अगला सवाल दागा, लेकिन हमने तो सुना है कि आपकी और कबीर कपूर की जबरदस्त राइवलरी की वजह से आप दोनों लगभग 1 दशक से साथ काम नहीं कर रहे। इस पर सहगल साहब ने मुस्कुराते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक से वहां कबीर पहुंचा और उसने लैला को एक नजर देखकर बाकी लोगों से कहा, एक्सक्यूज मी गाइस, एक अर्जेंट कॉल की वजह से लैला रॉय अब फर्दर सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगी। कहकर उसने लैला का हाथ थामा और उसे वहां से उठाता हुआ हॉल के काउंटर के पास ले आया। लैला उसके ऐसे अचानक से वहां से ले आने की वजह से अब तक हैरान थी, लेकिन जब काउंटर पर उसे फोन का रिसीवर जस का तस मिला तो उसने अपना हाथ कबीर के हाथ से छुड़ाते हुए कुछ चौंक कर पूछा, किसका कॉल है कबीर सर? लेकिन कबीर ने काउंटर के पास पहुंचते ही उसका हाथ छोड़ते हुए आराम से अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाते हुए बोला, किसी का भी नहीं। मतलब? लैला को उसकी बातें काफी उलझी हुई सी महसूस हो रही थी। मतलब ये कि किसी का कॉल नहीं है, मैं बस तुम्हें बहाने से वहां से उठाकर लाया हूं। लैला को कबीर इस वक्त किसी विलन की तरह महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि राज प्रोडक्शंस में काम करने के असली मायने क्या हैं। और ऐसे में कबीर का झूठ बोलकर उसे वहां से उठा ले आना। लैला ने आंखों में दुनिया जहान की हैरानी समेटे हुए कुछ अफसोस से कहा, लेकिन क्यों कबीर सर? कबीर ने एक लंबी सी कश लेते हुए कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं लैला जिसका हमारे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं होता, लेकिन जब सही वक्त आता है ना, तब हमें पता चल जाता है कि अगर हमने उस चीज को उस वक्त अवॉइड नहीं किया होता तो शायद हम मुश्किल में पड़ सकते थे। लैला को कबीर की कोई बात समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसे कबीर पर इतना भरोसा तो था ही कि वो उसके किसी फैसले पर उंगली नहीं उठा सकती थी। इसलिए उसने फिर इसके बाद कोई और सवाल नहीं पूछा। कबीर ने अपनी सिगरेट खत्म करके एकदम से कहा, वैसे मेरे पास आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, देखना चाहोगी? लैला ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस खामोशी से उसे देखती रही। कबीर ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो दिखाता हूं। लैला ने एक नजर उसे देखा और एक नजर उसके बढ़े हुए हाथों को। तभी जैसे एकदम से लैला चौंक सी गई। कबीर के बढ़े हुए हाथों के पीछे से सुजॉय का चेहरा नजर आ रहा था, और जब कबीर ने देखा कि लैला उसे देखने की बजाय कहीं और ही नजरें टिकाए हुए है, तो उसने एकदम से उसकी आंखों में देखते हुए उसकी नजरों का पीछा किया। तो उसकी नजर भी कुछ दूरी पर खड़े सुजॉय पर जा टिकी। कबीर के होठों पर जैसे एकदम से एक मिस्टीरियस सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने कहा, ओह सुजॉय, आओ आओ, काफी देर कर दी तुमने आने में। सुजॉय एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे चलते हुए उन दोनों की तरफ आता हुआ बोला, हाँ वो मैं कुछ काम में फंस गया था। कहकर उसने लैला की तरफ एक नजर डाली। लैला की तरफ बढ़े हुए कबीर के हाथ उसकी नजरों से भी छुपे हुए नहीं थे। वो बस उस मोमेंट पर लैला का रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि कुछ देखने से पहले लैला की नजर उस पर पड़ चुकी थी, और लैला का दिल भी यही सोचकर धड़क उठा था। पता नहीं सुजॉय साहब कबीर सर का ऐसे बढ़ा हुआ हाथ देखकर कहीं फिर से मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचने लगे। उसने कुछ घबराते हुए सोचा,
तभी कबीर ने कहा, ऐसा करते हैं, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूं। कहकर वो वहां से चला गया। अब वहां पर सिर्फ सुजॉय और लैला ही मौजूद थे। दोनों काफी दिनों के बाद एक दूसरे के आमने सामने थे, इसीलिए एक झिझक सी दोनों के बीच में मौजूद थी। बंबई में जनवरी के शुरुआती दिनों की हल्की ठंडक थी माहौल में, लेकिन ओपन एरिया में होने की वजह से, कुछ अपनी ड्रेस की वजह से भी लैला को नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। उसने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए ठंड का एहसास कम करने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी उंगलियों को एक अजीब सी लय में बहने वाली थरथराहट ने आ घेरा था। सुजॉय वहीं खड़ा तिरछी नजरों से उसे देख रहा था। जब उसकी नजरें लैला के थरथराते हुए हाथों पर पड़ी, तो उसने एकदम से उसकी तरफ गौर से देखा। उसने जल्दी से अपना कोट उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, थोड़ी देर इसे रखो, ठीक लगने लगेगा। लैला ने थोड़ा सा गर्दन मोड़कर कंधे पर पड़े उसके कोट पर एक नजर डाली। उसका एक दिल चाहा कि वो कोट उसे वापस लौटा दे, लेकिन इस वक्त वाकई उसे ठंड लग रही थी, इसलिए उसने खुद को उस कोट में कुछ और समेटते हुए सुजॉय को थैंक यू कहा। ये जगह भीड़ से कुछ हटके थी, इसीलिए इस तरफ इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। लैला की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अभी यहीं पर रुकना चाहिए या यहाँ से चले जाना चाहिए। अभी वो मन में ही सोच रही थी कि तभी सुजॉय ने धीरे से कहा, तुम नहीं पूछोगी कि इतनी देर क्यों हुई? लैला ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्यों देर हुई? वो डैड ने कुछ कहा था, उसी को पूरा करने में देर हो गई। लैला उसका जवाब सुनकर कुछ कुढ़ते हुए मन ही मन में सोचने लगी, जब बात नहीं बतानी थी तो फिर पूछवाया ही क्यों? दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस बंदे का खड़ूस बनाना कभी खत्म न होने पाए। जबकि लैला के मन की कुढ़न से अनजान सुजॉय ने खुद से ही बताया, वो डैड को पता था कि आज तुम्हारे लिए कितना खास दिन है, और तुम्हारे इस खास दिन को और यादगार बनाने के लिए उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट का नाम सुनकर लैला के चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल बिखर गई। उसे बरबस अपने बापू की याद आ गई। बचपन में बापू हर साल गणगौर पूजा के मेले से उसके लिए गुलाबी कागज में लिपटा कोई ना कोई खिलौना जरूर लाते थे, लेकिन बड़े होते वो सब कुछ छूट गया। फिर नंजी से ब्याह के बाद तो जैसे तोहफों की कभी कमी नहीं रही थी, लेकिन न जाने क्यों उन महंगे तोहफों से वो कभी खुशी नहीं मिली थी जो बाबू के लाए उन खिलौनों से मिलती थी। उसे इस तरह ख्यालों में डूबा देखकर सुजॉय ने धीरे से उसका नाम पुकारा, लैला, तुम सुन रही हो ना? लैला जैसे ख्यालों से जागते हुए बोली, हाँ मैं सुन रही हूं। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से आगे कहा, पाहुजा सर ने भेजा है, कहाँ है मेरा गिफ्ट? सुजॉय ने उसके खुशनुमा चेहरे को निहारते हुए कहा, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ यहां से कुछ दूर चलना होगा। लैला कहीं और जाने का नाम सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। उसे ऐसे देखकर वो फौरन भाप गया कि उसे क्या फिक्र सता रही है, इसीलिए उसने कहा, कोई जल्दी नहीं है, तुम पार्टी खत्म करके भी चल सकती हो। ये सुनते ही लैला के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल बिखर गई और उसने कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर और ठहर कर चलते हैं, क्योंकि डिनर से पहले पहले निकलना कुछ सही नहीं होगा। उस पर सारे मेहमान की नजरें भी अब मुझ पर ही टिकी हैं। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी एक वेटर ने हाथ में पकड़ा बॉक्स लैला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लैला मैम, ये आपके लिए। लैला कुछ कंफ्यूज्ड अंदाज में वो बॉक्स थामते हुए बोली, ये किसने भेजा है? तब वेटर ने बताया, ये कबीर सर ने आपके लिए भिजवाया है, और साथ ही ये मैसेज देने को कहा है कि वो आपका पार्किंग में इंतजार कर रहे हैं। लैला ने ये सुनते ही सुजॉय के चेहरे पर एक नजर डाली। उसके मन में फिर से वही ख्याल था कि शायद न जाने सुजॉय का इस पर क्या रिएक्शन हो, लेकिन उसे देखकर बहुत सुकून मिला कि सुजॉय के चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां कोई गुस्से या नाराजगी के भाव नहीं थे। सुजॉय ने कुचटती हुई सी नजर उस पर डाली और धीरे से मुड़ते हुए कहा, मैं पार्थू से मिलकर आता हूं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। लैला हाथों में वो डिब्बा थामे हुए पार्किंग में आई तो उसने देखा कि कबीर वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था।
जबकि आते हुए लैला ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि हाथ में पकड़े हुए इस छोटे से बॉक्स के अंदर क्या था। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कबीर को देखते ही उसने पूछा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया कबीर सर? तब कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जो चीज तुम्हें सरप्राइज के तौर पर देनी थी वो मैं अंदर लेकर नहीं जा सकता था ना, इसीलिए। कबीर की ये बात सुनकर लैला ने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की और बोली, लेकिन यहाँ तो गाड़ियों के सिवा तो और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लैला को अभी बेहद हैरानी हो रही थी। कितना अजीब इत्तेफाक था, आज कबीर और सुजॉय दोनों ही उसे कुछ गिफ्ट्स देने की बात कर रहे थे। जबकि उधर उसका सवाल सुनते ही कबीर ने अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाला और उसके पीछे खड़े होकर उसकी आंखों पर बांधते हुए बोला, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कहकर उसने लैला का हाथ धीरे से थामा और उसे लेकर आगे बढ़ते हुए बोला, इस तरफ चलती चलो। लैला उसका हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी। इस वक्त उसकी धड़कनें काफी तेज हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद कबीर ने उससे कहा, अब तुम अपनी आंखों से पट्टी हटा सकती हो। लैला ने सुनते ही जल्दी से पट्टी हटाई। सामने एक ब्रांड न्यू चमचमाती मारुति एस्टीम खड़ी थी। उसे देखते ही कोई भी कह सकता था कि वो अभी अभी शोरूम से निकाल कर लाई गई है। लैला की आंखें हैरत से एकदम चौड़ी हो गईं। उसने बेयकीनी भरी नजरों से कबीर को देखते हुए कहा, ये किस लिए? कबीर ने उसके चेहरे पर कार मिलने की खुशी तलाशते हुए कहा, अरे यही है तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी कार मौजूद हो। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें एक खूबसूरत सी न्यूली लॉन्च्ड एस्टीम गिफ्ट कर दी जाए। लैला का दिल ये सुनकर जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। उसे ये देखकर बेहद हैरानी हो रही थी। इतनी महंगी सी दिखने वाली कार कबीर ने उसके लिए खरीदी है। उसने एकदम से कहा, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती सर, ये तो काफी महंगी लग रही है, मैं इसकी प्राइस नहीं भर पाऊंगी। तब कबीर ने अपने सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, तुम्हें इतना भी नहीं पता, गिफ्ट की चीजों के लिए प्राइस पे नहीं करना होता, बल्कि उसे सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है लैला। कबीर की बात सुनकर वो स्पीचलेस सी वहीं पर खड़ी रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कबीर को क्या जवाब दे। जबकि कुछ ही दूर पर खड़ा सुजॉय हालांकि उन लोगों की बात सुन नहीं पा रहा था, लेकिन जिस तरह से वो दोनों बिहेव कर रहे थे, सुजॉय को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि कबीर लैला को कार गिफ्ट कर रहा है। ये ख्याल आते ही उसने अपनी पॉकेट में रखी किसी चीज को जोर से थाम लिया, यूं जैसे कि उसे अपने आप में यकीन हो चला था कि कबीर के इतने महंगे गिफ्ट के बाद सामने लैला की नजर में उसके गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। और ये ख्याल आते ही वो थके कदमों से वापस हॉल में चला आया। आखिर क्या था सुजॉय का गिफ्ट जो उसे कबीर के गिफ्ट के सामने छोटा लग रहा था? क्या लैला कर पाएगी कबीर का गिफ्ट एक्सेप्ट? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।